नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है, कल एसडीएम का फैसला आ गया है और जो हाई कोर्ट में 16/12 के जो इन्होंने रेस्टोरेशन को एक्सेप्ट किया था और हाई कोर्ट ने जिसे रद्द करते हुए पुनर्विचार के लिए इस पे भेजा था, रेस्टोरेशन के ऊपर डिबेट था। तो कल जो फैसला आया उसमें साफ साफ एसडीएम ने लिखा कि ये भेज दिया गया है डीवाईआर के पास कि डिप्टी रजिस्ट्रार इसके गुण दोष की परख करके अपना रिपोर्ट दें, उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन इसके बाद कल कुछ लोगों ने अपना वीडियो बनाया और इस पूरे फैसले को मुझे समझ नहीं आता है। उसमें हमारे क्या कहते हैं वीडियो एक्सपर्ट हैं, एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, एक लॉ एक्सपर्ट भी है उस वीडियो में, और मुझे स्वघोषित एक्सपर्ट है। और मुझे अमित भाई ये समझ नहीं आता है, ये हमें यहाँ की जनता को बेवकूफ समझते हैं या खुद पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। मतलब इतना, ये 5 पेज का ऑर्डर है ये, ठीक है। 5 पेज के ऑर्डर में ये जो लॉयर महोदय जिस महाविद्यालय से लॉ किए हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आया कि ये पूरा का पूरा जो पेपर होता है, इसमें पहले दोनों पक्षों की बातें लिखी जाती है कि इन्होंने ये कहा, इनका ये आरोप है, इन्होंने ये जवाब दिया। उसके बाद कितने इवेंट, जैसा कि जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि ये कोर्ट गए, वो कोर्ट गए, तो जितनी जगह पे गए जहां जो फैसला सब मेंशन होता है, डीवाईआर का क्या था, डीवाईआर का रद्द क्यों किया हाई कोर्ट ने फैसला, वो सारा मेंशन होके ये लास्ट में ये छोटा सा होता है कि यहाँ पे आदेश होता है सबसे लास्ट में, ये है। लेकिन इन सबको नकारते हुए उन्होंने जो अपना मत रखा, अपने हिसाब से जो आदेश था, बस वो पढ़ के सुना दिया कि यही आदेश है। हे प्रभु, कौन से महाविद्यालय से पास किए हैं आप, कौन से कॉलेज से? मतलब उनको भी ना समझ में आता होगा कि पता नहीं कौन विद्यार्थी हमारा था, यहाँ से पास आउट हो गया। और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने इलेक्शन के ऊपर बात करी कि हम चाहते हैं इलेक्शन हो, यही चाहते हैं आप इलेक्शन हो, जहां पे आप क्या कहते हैं स्टे लेकर आए थे। नवंबर में हमने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब कोई सीट पर बैठा होता है जो एओए होता है, मतलब वो इलेक्शन प्रोसेस कर रहा है और जो विपक्ष है वो लड़ने को तैयार नहीं, वो स्टे लेके आ रहा है चुनाव पे एसडीएम से। ये पहले भी हमने शेयर किया हुआ है। ये तो वही बात हो गई ना, बचपन में लोग खेलते थे क्रिकेट और जैसे ही लगता था कि हम हारने लगे हैं तो पिच खोद देंगे, नहीं खेलेंगे। अरे भैया क्यों पिच खोद रहे हो, आओ लड़ो इलेक्शन, क्यों टाल मटोल कर रहे हो? अभी जो लड़ाई झगड़े के बाद जो ये फैसला जो लेके आ रहे हैं, फिर से डीवाईआर के यहाँ भेज के पूरा मामला को घुरपेच कर दिया, पूरा फंसा के जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुपचाप खत्म हो। हमने एसडीएम कोर्ट में भी यही बात कही थी एसडीएम साहब से कि सर फैसला दो, हम चुनाव कराना चाहते हैं, हमारी प्रक्रिया आधी पे रुकी हुई है, चुनाव खत्म करें, ये बताएंगे। और हाँ, जो फाइनेंस एक्सपर्ट है, जो अपने आप को फाइनेंस एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, हमें कहते हैं खर्च ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। अरे प्रभु, जब आप थे एओए में, खिचड़ी सरकार में, हाँ, उस वक्त इन्होंने क्या किया था? हमें कह रहे हैं 85 लाख रुपया पर मंथ खर्च करते थे, उससे क्या झाड़ू पोछा होता था, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी इंफ्रा सही नहीं हो पाया था, कुछ नहीं हो पाया था। और वो क्या कहते हैं एसटीपी में भी 10 लाख रुपए घुसा दिए थे। जब हमने जांच करी तो सारे पैसे हमने रोके कि भैया पैसा रिलीज नहीं होगा, कुछ काम निकाल के बाहर नाले में फेंक दिया, बस। और वो आज हमारे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने सारी इंफ्रा ठीक कर दी और उससे कम पैसों में कर रहे हैं। और उसके बाद उनका जो कर्जा है आज तक हम लोग भर रहे हैं। उसके बाद हमारा जीएसटी पोर्टल बंद करा दिया, टीडीएस ड्यू सब उनके रीजन में, जिसको धीरे धीरे सब ऑलमोस्ट हम निपटा चुके हैं। और जहां तक वो ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, जीपीएम बुलाकर दिखाया सारी चीजें दिखाई थी, वहां पर खुद भी आए थे। लेकिन क्योंकि बस हर जगह आप देखिए, एक गवर्निंग बॉडी होगी, एक अपोजिट बॉडी होगी, तो गवर्निंग बॉडी थोड़ा बहुत सोचती है कि अपोजिट ने क्या है, लेकिन ये तो ऐसे बोलते हैं। आप ये अपने कथन को आदेश बना दिया, कभी बेसमेंट में पानी भरा, जब वहां जाकर पहुंचो तो कुछ दिखता नहीं है। अरे हमको मतलब गवर्निंग बॉडी को रहता है कि अगर अपोजिशन कुछ बोल रहा है तो कुछ सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन तो झूठी बोलते चले जा रहे हैं। आप देखिए जो तीनों स्वघोषित वीडियो चैंपियन, फाइनेंशियल चैंपियन, लॉ चैंपियन, पता नहीं कौन सा महाविद्यालय से तीनों की डिग्री है। आप देखिए, ना तो हमारा आईटीआर भरा गया खिचड़ी सरकार में, ना टीडीएस भरा गया खिचड़ी सरकार में, ना जीएसटी भरा गया खिचड़ी सरकार में। जब हम आए 24 में तो हमने सारी चीजें वो भरी,
उसके बाद ये बोलते हैं कि लॉयर में खर्च हो गया। अरे भैया 18-19 लाख तो आपका खर्च हुआ, और तो और आपकी जमानत कराने में जो 2.5 लाख लॉयर की फीस हमने पे करी, ये बिल है, हम आपको दिखा भी देंगे क्योंकि बहुत छोटा फाइन प्रिंट है। इसमें बाय नेम लॉयर ने दिया है कि मिस्टर अजय पांडे, हेमराज चंदेल, इनके ये बाद में गए जमानत कराने। वो भी हमने, अगर इतना है तो एक काम करिए, कम से कम 2.5 लाख तो आप के अकाउंट में पे कर दीजिए, तो थोड़ा कम हो जाएगा हमारा लोड, क्योंकि आपकी जमानत हुई है। और इसके अलावा आपने जो छोड़ के गए हमारे ऊपर कर्जा, वही तो हमने पे किया। नहीं, सबसे मजेदार चीज अमित भाई, जब जमानत लेना था प्लीज 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 करा दो, प्लीज करा दो, उस समय हाथ में जोड़ रहे सब सारी जो अब ये बोलते हैं कि हम हर बार हाई कोर्ट में हारे। अब मैं आपको साफ साफ रिट नंबर बता रहा हूँ। 2025 की आप रिट ढूंढ सकते हैं 13313। इस रिट में 30 अप्रैल 2025 में ऑर्डर हुआ। डीआर के ऑर्डर को जो 19 अप्रैल 2025 का था उसको सेट असाइड कर दिया गया, अर्थात रद्द कर दिया गया। अब ये बोलते हैं कि दोबारा सब हार गए। 2025 के ऑर्डर में जब हमको श्रीमान उप जिलाधिकारी ने सुना ही नहीं, विशेष पारितोषिक हर जगह चला है, वो मैं क्या बोलूँ, आप सब जानते होंगे, डीआर ऑफिस से लेके वहाँ तक सुना ही नहीं, ऑब्जेक्शन ही नहीं सुना। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सारे चीज़ें सुनो। इन्होंने फिर भी उसी दिन ऑर्डर करा तो आ लिया। चलिए कोई बात नहीं, लॉ तो लॉ है, हाई कोर्ट में तो लॉ के अकॉर्डिंग काम होता है। रिट 13/16/2026 में जब पाया गया कि कुछ भी नहीं सुना गया, सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी गई, और मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी कंडीशंस के थ्रू क्लॉज 26 को आप ओवर रिडन नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेशल मीटिंग्स के लिए होता है। तो जब कोर्ट ने सीधा इनका रिस्टोरेशन ही गलत पाया तो रिस्टोरेशन ही गलत रद्द कर दिया। अब आप देखिए, रिस्टोरेशन ही गलत हो गया तो 16/12 का तो ऑर्डर ही खत्म हो गया। अब जब ऑर्डर आया तो वहाँ भी बीच का पोर्शन जो हमने शिकायत करी, जो हमारा इवेंट है, वो लिखा के बता दिया कि ये ऑर्डर है। साफ जिस आदेश के बारे में बता रहे हैं वो सेट असाइड कर दिया ऑलरेडी। मेरी तो उस महाविद्यालय, पुनः मैं बोल रहा हूँ, उस महाविद्यालय और जहाँ भी जिस संस्थान में ये लोग सेवा देते हैं, उन सबसे बहुत सहानुभूति है कि भाई साहब पता नहीं कैसे करते और किस तरीके से करते। बाकी आप लोग समझदार हैं, सारा ऑर्डर इन्होंने खुद ही शेयर किया। ये मुझे लग रहा है इसी तरह से पिछले 5 साल से फर्जी ऐसे गोल कागज लेके जेल भेज दूंगा। आप एक चीज देखिए, पहले कागज निकलते थे त्रिपाठी जी के अगेंस्ट, त्रिपाठी जी के अगेंस्ट लाए आ जाते थे, फिर त्रिपाठी जी वरियर हो गए, क्या था, विसिल ब्लोअर, मास्टर स्ट्रोक था, जब तक मान लिया उनको, वो लोग साहब सब ने नकार दिया उनको, 30वें नंबर पे आए। अब उसके बाद पुष्पेंद्र जी थे, गलबैया डाल लिया। अब ये देखिए आप 17 तारीख में जब स्टे लिया है, त्रिपाठी जी का साइन, पुष्पेंद्र जी का साइन, हेमराज जी का साइन, साथ में सबके साइन, बड़े आराम से सब एक साथ जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन ऐसी लगी हुई है कि वो अपने हिसाब से तय कर लेती है, ना खाता ना भाई, जो ये कहें वही सही, एक टाइम एक दूसरे के बस नहीं, हर चीज वही बोलेंगे। वो कहेंगे खराब कल के डेट में पिछली सरकार में आ जाए तो हमें भी 2 देंगे, सारे वो पढ़ने दफ्तर में कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, ये इनकी आदत बन चुकी है। बाकी आप ये अपनी सुविधा के अनुसार ये हर एक के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और फाइल खो देते हैं। जैसे पिछली 2 फाइलें खो गई, पता ही नहीं चली, आज साइन यहाँ पे हो रहे हैं 7 साल एक समय में एक साथ, ये बताता है इनका चरित्र। बाकी मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझदार हैं। नहीं, मेरा एक बस हाथ जोड़ के निवेदन है इन बंधुओं से कि प्लीज बरगलाइए मत, सच का सामना कीजिए, जो सच है वो दिखाइए, क्योंकि यहाँ जनता बेवकूफ नहीं है। ये जो 5 पन्ने का आदेश वो भी पढ़ सकती है, उनको भी पता चल सकता है कि आदेश क्या हुआ है। ये झूठ मूठ का इस तरह से, मतलब ये अभी जो मदरसन और वो जो कांड हुआ है बरगलाने का ही नतीजा है। तो ये क्या, ये यहाँ यही चाह रहे हैं क्या करवाने का? कराना यही चाहते हैं। अगर हमने, आपको एक सूचना और देता हूँ, हमने जो है मिनिमम वेजेस कैंप, जब हमने कैंप को आपके सामने रखा था, आज की डेट में बहुत सारी सोसाइटी में प्रदर्शन हुआ है। आप केप टाउन में पता करिएगा, पथराव तक हुआ है, सब कुछ हुआ, हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग अब तक की जितनी भी मिनिमम वेजेस है, जिस वक्त हमने सब आपके सामने रखा था, वो पे कर रहे हैं सारी चीजें। और ये हमेशा बोलते हैं नहीं वो नहीं है मिनिमम वेजेस नहीं। अरे भैया तुम कम में तब ना चला पाए, आज हमारा इतना कलेक्शन नहीं है जितना आप खर्च कर देते थे 85 लाख प्रति माह। आज भी हमारा कलेक्शन मुश्किल से
69 लाख 70 लाख क्या, अगर सब दे दें तो तब आ पाता है इतना। प्रॉपर मिनिमम वेजेस हम पे कर रहे हैं। जबकि बढ़ गया है कैम तब, और ये 85 लाख प्रति माह साफ, जबकि झाड़ू पोछा के अलावा कुछ वही तो कर्जा ढो रहे हैं अभी हम लोग। और अब हम धो रहे हैं सारी चीजें, जो TDS हमने पे किया, GST हम पे करेंगे, ITR हम भरेंगे, और इनके लॉ का भी जो वो बार बार बोलते हैं वो भी हम पे करेंगे। तब अरे अरे कर दो, अरे दे दो, यहाँ तक कि MSI वाले का दे दो जो ये रिश्वत लेके बैठे थे, जिसका ऑडियो भी हमने सुनाया था आप सबों मैं को। क्या बोलूं, आप समझदार हैं, हम लोगों को भी लोग बोलते हैं कि कोई ज्यादा भाव नहीं, लेकिन बात यह है कि हर बार झूठ बोलते हैं तो झूठ को तो रिब्यूट करना ही पड़ेगा। कि खुद बिल यहाँ देख के गए थे जून 2024 में, और उसके बाद इन्होंने झूठ फैला दिया था, तभी हमने इनको बिल नहीं दिखाए थे दोबारा। एक एक बिल अगर गलत होता है तो कौन बिल दिखाता है? एक एक सारे बिल दिखा दिए गए इनको। यहीं अकाउंट सेक्शन में पूरी टीम इनकी बैठी थी। ये पूरे हाइड पार्क को इनवाइट किया था हमने कि आओ। उसके बाद हमने इन 6 लोगों को छोड़ के, क्योंकि हम आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं, बजाय सजेशन के राजनीति शुरू, झूठ शुरू, ज्यादा सैलरी है ये, अरे मिनिमम वेजेस तो पढ़ लो। खैर फाइनेंस के ज्ञान मैं भी बता चुका हूँ कितना इनको आता है ज्ञान, ये तो बहुत सहानुभूति है उस विद्यालय से और संस्थान से जहाँ ये सेवा दे रहे हैं, तो कुछ बोल ही नहीं सकता। चलिए भाई, खैर मैं तो एक गुजारिश करूंगा आप सबसे, आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप डायरेक्ट हमारे साथ पास आके बैठे, हम क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे आपकी। एनीथिंग रिलेटेड टू बैलेंस शीट, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और भी कोई इश्यूज है, हम लोग अवेलेबल होते हैं, ऑन कॉल भी होते हैं और फिजिकली अवेलेबल होते हैं क्लब में। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों से दूर रहिए और हमसे आगे मिलिए और हम इसका निस्तारण करेंगे। धन्यवाद।